हेलो गाइस, स्वागत है आपका टॉपर्स साइड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको स्टाफिंग चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं जो कि आपके सीबीएसई एग्जाम में पहले भी आ चुके हैं। और ये सारे क्वेश्चंस देखो, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस है, ठीक है ना। मैं केस स्टडीज़ की अलग वीडियोस बनाऊंगा और केस स्टडी को पूरा बाकायदे पढ़ के एक्सप्लेन करके पूरा एक्सप्लेन करूंगा। मैं इन डायरेक्ट क्वेश्चन को एक्सप्लेन नहीं करता क्योंकि इसमें डायरेक्ट आंसर लिखना होता है। बस थोड़े बहुत हिंट अगर कुछ नया होता है तो मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाला हूँ जो आए हुए हैं, लेकिन केस स्टडी को मैं पूरा बाकायदा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँगा और केस स्टडी का मटेरियल भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। कम से कम हर चैप्टर के 10 केस स्टडीज़ तो आपको दे ही दूंगा, उसकी चिंता ना करना, ठीक। अगर कुछ 8 भी हो गए तो बुरा मत मानना यार, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन स्टाफिंग के, व्हाई इज स्टाफिंग कंसिडर्ड एज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट एनी 3 रीजंस। यहाँ पे आपको सिंपल बोल रहा है भाई मेरे कि स्टाफिंग की इंपॉर्टेंस बताओ। तो स्टाफिंग के आप इंपॉर्टेंस कुछ भी लिख सकते हो यार, 5 इंपॉर्टेंस है, 6 इंपॉर्टेंस है, आप कोई भी 3 इंपॉर्टेंस लिख दो ना, क्या जाता है। कि स्टाफिंग जो है इंश्योर करता है कि मोस्ट सुटेबल एंड कैपेबल पर्सन ही जॉब को पाए, राइट पर्सन राइट प्लेस पर राइट पर्सन को बैठा कर जॉब देकर जो है बेटर परफॉर्मेंस इंश्योर करता है स्टाफिंग, ठीक है। स्टाफिंग जो है कंटिन्यूअस सर्वाइवल को इंश्योर करता है, ग्रोथ को इंश्योर करता है, ये ओवर मैनिंग को अवॉइड करता है, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर को अवॉइड करता है, इससे जॉब सेटिस्फैक्शन इंप्रूव होता है। बहुत सारी चीज़ें, इस सारे पॉइंट्स हम लिख सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। अगला बोला, द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन इन्वॉल्व जजमेंट अबाउट द परफॉर्मेंस पोटेंशियल ऑफ द कैंडिडेट एंड दस इन्वॉल्व्स नंबर ऑफ स्टेप्स। स्टेट द स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। अब सिलेक्शन में जितने भी स्टेप्स हैं उनको डायरेक्टली आपको प्रोसेस को लिख देना है। कितने स्टेप्स है? प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग होती है, सिलेक्शन टेस्ट होता है, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू होता है, रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक होता है, सिलेक्शन डिसीजन होता है, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन, जॉब ऑफर और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है, ठीक। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट जो कि आपके एग्जाम में आ चुका है, ये 2011 में आ चुका है। भाई बताओ प्लेसमेंट क्या है, ओरिएंटेशन क्या है, ट्रेनिंग क्या है। तो देखो ये आपको बहुत ही सिंपल आता होगा यार, 2-2 लाइन 3-3 लाइन तीनों में लिख दो, आराम से अच्छे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो यार 3-3 लाइन आप लिख दोगे बहुत है, ठीक। तो देखो पहली चीज़ तो आपको प्लेसमेंट की हेडिंग डालो, उसके बाद 2 लाइन 3 लाइन लिख दो, उसके बाद ओरिएंटेशन लिखो, 2 लाइन 3 लाइन लिख दो, ठीक। उसके बाद ट्रेनिंग लिखो, 2 लाइन 3 लाइन डिस्क्रिप्शन दे दो, ठीक। अगर किसी में 2 लाइन भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे प्लेसमेंट बहुत सिंपल है, इसमें क्या होता है भाई, जिस पोजीशन के लिए बंदे को बुलाया गया है उस पोजीशन पर लाकर उसको बैठा देना, इसी को बोलते हैं क्या, प्लेसमेंट। इट रिफर्स टू ऑक्यूपाइंग अ पोजीशन और पोस्ट फॉर विच द पर्सन हैज़ बीन सेलेक्टेड। बस इतना लिख दो, बहुत है, ठीक है। ओरिएंटेशन का मतलब क्या है? ओरिएंटेशन में आपको लिखना पड़ेगा अच्छा खासा क्योंकि लंबा टॉपिक है, ठीक है। तो ओरिएंटेशन में लिखो कि भाई इसमें क्या होता है, हम इंट्रोड्यूस करते हैं सेलेक्टेड एम्प्लॉय को अदर एम्प्लॉय के साथ फैमिलाइज करते हैं, उसको रूल्स रेगुलेशन एंड पॉलिसीज जो भी ऑर्गेनाइजेशन की उसके साथ उसको क्या करते हैं, फैमिलाइज करते हैं, फैमिलियर कराते हैं उसको रूल्स रेगुलेशन के साथ। ये सभी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। ट्रेनिंग में क्या है भाई, इसमें क्या होता है, जॉब नॉलेज हम इंप्रूव करते हैं, स्किल्स को, एटीट्यूड को एम्प्लॉय के उसको इंप्रूव करते हैं ताकि वो अच्छे तरीके से अपनी जॉब एफिशिएंसी को कर सके, ये सभी चीज़ें। अब आगे ये जो क्वेश्चन ये 2017 में आ चुका है। ब्रीफली एक्सप्लेन ट्रांसफ़र एंड प्रमोशन एज एन इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। तो यार ट्रांसफ़र क्या होता है भाई? ट्रांसफ़र जो है एक प्रमोशन होता है। देखो प्रमोशन तो भाई हमारा क्या होता है, वर्टिकल, और ट्रांसफ़र क्या होता है हमारा हॉरिजॉन्टल, ठीक है। ट्रांसफ़र क्या होता है भाई कि एम्प्लॉय को सिर्फ कहते हैं एक जॉब पोजीशन से दूसरे जॉब पोजीशन पर एट द सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी सेम रहती है, इसलिए इसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। और प्रमोशन में क्या होता है कि ट्रांसफ़र करते हैं एम्प्लॉय को, शिफ्ट करते हैं एम्प्लॉय को फ्रॉम वन जॉब पोजीशन टू अदर जॉब पोजीशन विथ हायर लेवल ऑफ अथॉरिटी। पावर बढ़ जाती है, प्रमोशन हो जाता है, ठीक है ना, एम्प्लॉय हायर पोस्ट पर चला जाता है, ठीक। इन सभी चीज़ें हैं, यही सब चीज़ लिखनी है, 2 लाइन और बढ़ा देना, बस काम खत्म। और क्या, वाई इज ट्रेनिंग इम्पॉर्टेंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट एनी 3 रीजन्स। यहाँ पर जो है हमें सिंपली पूछा है भाई कि ट्रेनिंग जो है ना वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। यानी कि यहाँ पर हमें लिखना है कि भाई ऑर्गेनाइजेशन को क्या क्या बेनिफिट हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेनिफिट हो रहा है ट्रेनिंग से, एम्प्लॉय को ट्रेनिंग प्रोवाइड कराने से। तो आपने किताबों में 5 पॉइंट दे रखा है, आपको कोई भी 3 लिख देना है कि ये हेल्प करता है ताकि हम इफेक्टिव रिस्पॉन्स ला सके टू फास्ट चेंजिंग इन्वायरमेंट। ये जो है एब्सेंटिज्म और एम्प्लॉय टर्नओवर को रिड्यूस करता है, ये एम्प्लॉय के मोरल को बढ़ाता है। ट्रेनिंग जो है इक्विप करता है फ्यूचर मैनेजर को जो कि इमरजेंसी में टेक ओवर कर सकता है, ठीक है। टेक ओवर का मतलब ये नहीं कंपनी खरीद लेना, टेक ओवर का मतलब है भाई कि मैनेजर पता चला कुछ लफड़ा हो गया उसका, वो उसकी अभी वो है नहीं, तो इमरजेंसी में काम कौन संभालेगा, तो वो एम्प्लॉय संभाल लेगा काम, ठीक है।
और ये जो है ना एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है ट्रेनिंग। इससे जो है क्वालिटी क्वांटिटी दोनों ही बढ़ती, जिससे जो है हायर प्रॉफिट होता है ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं। और जो ट्रेनिंग है उससे क्या होता है, सिस्टमेटिक लर्निंग होता है, जो कि हमेशा हिट एंड ट्रायल मेथड से बढ़िया होता है, जिससे वेस्टेज नहीं होता है एफर्ट्स एंड मनी का। तो इतनी सारी चीज़ें हम लिख सकते हैं। अब आखिरी और लास्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, आखिरी पॉइंट हमारा, विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हेल्प्स इन ऑब्टेनिंग राइट पीपल एंड पुटिंग देम ऑन द राइट प्लेस जॉब, एक्सप्लेन एनी 5 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ फंक्शन ऑफ दिस फंक्शन। अच्छा भाई, यहाँ पे किस फंक्शन की बात की गई? तो स्टाफिंग की बात की गई। तो आप स्टाफिंग को 2 लाइन में, थोड़ा 4 लाइन में एक्सप्लेन कर दो कि स्टाफिंग क्या है। उसके बाद उसके इंपॉर्टेंस लिखेंगे। कितने इंपॉर्टेंस? 5 पॉइंट लिखने हैं। तो 5 पॉइंट आप आराम 5 पॉइंट लिखने पड़ेंगे कि ये हमें हेल्प करता है कि हम ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल, ये हेडिंग लिखो। उसके बाद 2 लाइन इसके अंदर लिखना। हाई परफॉर्मेंस, ये हेडिंग है, उसके बाद 2 लाइन लिख देना। कॉन्टिन्यूस सर्वाइवल एंड ग्रोथ, ये हेडिंग है, उसके बाद 2 लाइन लिख देना इसमें। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, ये हेडिंग है, इसके अंदर 2 लाइन लिख देना बस। उसके बाद आखिरी पॉइंट, हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ये हेडिंग है, इसके अंदर 2 लाइन लिख देना। तो ये सभी चीज़ें अगर हम लिख देंगे यार, तो हमें अच्छे मार्क्स कंप्लीट मिल जाएंगे। तो यार कैसी रही ये वीडियो? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। सॉरी बाबा, शेयर बोल देता हूँ। हाँ, अगली वीडियो में मिलेंगे हम डायरेक्टिंग चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।